हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन पार्ट नंबर 8। आज डेप्रिसिएशन हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। चलो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, इसमें बोला है कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कोस्टल ट्रेडर्स। कोस्टल ट्रेडर्स की बुक्स में कुछ हमें बैलेंसेस दिए हुए। क्या दिया है? बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, बैलेंस 1 अप्रैल 2023 को। मशीन अकाउंट का 60,000 है और प्रोविजन फॉर डेप का है 36,000। फिर बोला है ऑन 1 अप्रैल 2023 को दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी फॉर 8400, मतलब 8400 की मशीन को क्या करना है? डिस्पोज करना है। जिस मशीन को हमने कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2019 में, मतलब इसको सेल कर रहे हैं 8400 में। और 16,000 की डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है 10%, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? SLM मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? SLM। तो क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो चलो अब सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी करते हैं और एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो मैं स्केल से लाइन खींच के आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। मैं यहाँ पे एक रफली फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसे दे देते हैं मशीनरी अकाउंट, इसका नाम। आप अच्छे से फॉर्मेट बनाना। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। ओके, लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड और राइट साइड क्या है? क्रेडिट है। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया होता है, हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। मशीन का है 60,000, वो भी 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस BD कितना है? 60,000। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप का भी बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2023 को बाय बैलेंस BD 36,000। ओके, हमने ये बैलेंसेस लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? एक मशीन जो कि 2019 में 16,000 की खरीदी थी और SLM मेथड से 10% डेप लगाना है। तब उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2019 को वो 16,000 की थी। ठीक है, तो अब 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22। ठीक है, और सेल कर रहे हैं हम 2023 में और 22 से 23 की अप्रैल को। तो टोटल मिला के हमें 4 साल का क्या लगाना है? डेप लगाना है। आपको पता है SLM मेथड में तो हर साल जो डेप है वो सेम अमाउंट पे लगता है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो 16,000 का 10% होता है 1,600। ये 1 साल का है, तो 4 साल का कितना होगा? 1,600 गुना 4। तो 1,600 इंटू 4 करेंगे तो 6400 क्या है? 4 साल का डेप। ठीक है, तो हमारी मशीन की वैल्यू थी 16,000, जिसमें डेप लग गया 6400। हमारी मशीन की वैल्यू कितनी बची?
हमारी मशीन की वैल्यू बची 9,600। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2023 में। और सेल कर रहे हैं हम 8,400 की। ये हमारी सेल वैल्यू हो गई। तो हमारा लॉस आ गया भाई 9600 की चीज को अगर आप 8400 में बेचोगे तो लॉस कितने का आएगा? लॉस आएगा हमारा 1200 रुपए का। क्या कोई दिक्कत? लॉस कितना हो गया? 1200। बस ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हमें लिखना कैसे है, आ जाओ। सबसे पहले हमने मशीन को बेचेंगे तो मशीन पे आज तक टोटल कितना डेप लगा है वो भी लिखेंगे। तो वो 1 अप्रैल 2023 तक कितना डेप लग चुका है, तो यहाँ पे लिखूंगा टू डिस्पो। अब यहाँ पे 3 अकाउंट बन रहे हैं डिस्पोजेबल, तो ये जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? मशीन के डिस्पोजेबल अकाउंट में। मशीन के डिस्पोजेबल अकाउंट कितना? 6400। यही 6400 में यहाँ लिख दूंगा 1 अप्रैल 2023 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 6400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस मशीन को हमने बेचा है। अब बेचेंगे तो जैसे हम नॉर्मल सिंपल करते थे वैसे ही करेंगे, उसी साइड में रिकॉर्ड करना है। बस अकाउंट चेंज हो गया मशीनरी डिस्पोजेबल के नाम से। ठीक है, अब यही क्या आ जाएगा आपका? बाय बैंक सेल और बाय डेट सेम रहने वाली है, पी एंड लॉस। तो लॉस तो हुआ है हमें 1200 का, सेल करी हमने क्वेश्चन में कितनी थी? 8400 की। तो ये कितना हो गया? 6400 प्लस 8400 प्लस 1200, ये हो गया 16,000। अब ये 16,000 जाएगा आपका, जो बैलेंस बचा है ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में। डेट क्या रहने वाली है? डेट रहने वाली है 1 अप्रैल 2023 को टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीन अकाउंट में भेज देता हूँ बाय साइड, बाय मशीनरी डिस्पोजेबल के नाम से। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 बाय मशीनरी डिस्पोजल 16,000। भाई जो मशीन बेचनी थी उसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब बची कितनी हमारे पास? 60,000 थी, 16,000 का हिसाब किताब हो गया, तो कितने की बची? 44,000 की। कब? 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी। अब ये 44 मेरे साल के शुरू में ही बची होगी। कैसे? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को मेरे पास मशीन थी 60,000 की, उसमें से मैंने 16 का हिसाब किताब कर दिया, तो साल के शुरू में तो 44 है ना। अब जो डेप आएगा वो बची हुई मशीन पे लगेगा। तो बची हुई मशीन कितनी है? 44,000। 44,000 का 10% 4400। तो हम प्रोविजन फॉर डेप में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय डेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डेप 4400 कैसे आया? 44,000 का 10%। क्या डेट रहेगी? 31/3/2024। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 36,000 प्लस 4400 तो आ जाएगा 40,400। ये भी आ जाएगा आपका 40,400 माइनस 64, तो ये आ जाएगा 34,000। 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आया। मैं आपको एक बार एक चीज और हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो कैलकुलेशन करी है ये आपको करनी पड़ेगी। कब तक करनी है? जब तक वो मशीन सेल हो रही है उस तारीख तक। ये जो 6400 है, ये 6400 आपको यहाँ भेजना है, और ये 16,000 यहाँ भेजना है। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जो 2 जगह लिखी जाती है।
6400 और 16,000 और बाकी तो सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28। अभी तक हमें क्वेश्चनों में क्या पद दिया होता था, डायरेक्ट बैलेंसेस दिए होते थे। क्या दिए होते थे, जैसे ये बैलेंस दिया हुआ है डायरेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा कि हमने इतने में खरीदी है, उसका ओपनिंग पता होगा कि इतने की खरीदी, परचेज वैल्यू दी होगी, कुल मिला के ये। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी तक मशीन एक ही होती थी, अब मशीन दो दो होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को उसकी बुक्स क्या है, क्लोज हो रही है। परचेज अ मशीन फॉर 1.5 लाख। कितने की मशीन खरीदी है, 1.5 लाख की, 1 अप्रैल 2021 को। और साथ में एक और मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर को। सर्टेन मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000। जो हमने 50,000 की मशीन खरीदी थी, उसको 1 अक्टूबर 2021 वाली मशीन को हमने कब बेच दिया, 40,000 में बेच दिया 2023 में। तो मैं यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ कि 1 अप्रैल 2021 को परचेज करी है 1.5 लाख की, परचेज M1 1.5 लाख। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर 2021 में ही हमने एक और खरीदी M2 50,000 की। फिर बोला है 30 सितंबर 2023 में हमने सेल कर दी M2 को 40,000 में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीन का अकाउंट बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्थ का बनाना है, सारे ईयर का 2024 तक हमें डेप्थ लगाना है। डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, और साथ में आपको SLM मेथड से करना है, और एक डिस्पोजेबल अकाउंट भी बना के दिखाना है। डेप्थ लगेगा 10% पर एनम का। 3 अकाउंट बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम रफली कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मशीन बेच रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और ईयर एंड करना है 2024 तक। यहां तक हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो 1 अक्टूबर 2021 में, मतलब कि कुल मिला के इस, ये देखो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक लगेगा 6 महीने का डेप्थ। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 12 महीने का डेप्थ लगेगा। लेकिन अब जो साल आएगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर, हम इसी साल को उसको बेच रहे हैं, तो मतलब 30/9 यहाँ पे लगेगा 6 महीने का डेप्थ। तो चीज है हमारी 50,000 की, और SLM मेथड है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, और पहले साल 6 महीने के लगेगा तो 2500, दूसरे साल पूरा 5,000, तीसरे साल फिर 2500। तो टोटल डेप लग गया हमारा 10,000। टोटल डेप कितना लग गया है, 10,000। तो इस केस में ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10,000 डेप लग गया, तो 50 में से 10 घटा दोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 40,000। और सेल भी कितने में हो रही है, 40 में। तो 9
प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कह सकते हैं, जीरो हुआ, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। ये तो थी हमारी रफली कैलकुलेशन। अब हम एक अकाउंट बना के करते हैं। तो पहले मैं आपको डिस्पोजेबल अकाउंट बना देता हूँ, वो तो इजी है, हमने कैलकुलेशन कर ली तो वो आसानी से बन जाएगा। तो ये है हमारा मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना है, डेबिट क्रेडिट लिख के पूरा डेट पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ। तो इसके अंदर पहले हम लिखेंगे जब मशीन जो थी हमारी कितने की थी, कब बेच रहे हैं, दो, वो पहले डेप लगा लेते हैं। टोटल टोटल जब डेप लगा 10,000 रुपये का लगा है, हम बेच रहे हैं 30 सितंबर, ठीक है, और 2023 में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये कहाँ जाएगा, मशीनरी अकाउंट में भी जाएगा, टोटल 10,000 का। बाय बैंक सेल, सेल कितने की हुई है, 40 की, तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, ठीक है। हम टोटल कर लेते हैं, इधर भी 50, इधर भी 50, इधर आ गया 30 सितंबर को टू मशीनरी, तो ये मशीन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब हम एक बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप का। ये हमारे बन गए दो फॉर्मेट। इसका नाम रख दिया हमने मशीनरी अकाउंट, इसका नाम रख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मशीन को खरीदते हैं और डेप लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, तो यहाँ लिख लिया हमने 1 अप्रैल 2021 लिख लेना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को टू बैंक M1 और M2, M2 10 तारीख, तो 10वें महीने में खरीदी, मतलब अक्टूबर में। ये है 1.5 लाख, ये है 50,000। ठीक है, अब जो इस पर डेप लगेगा वो आपको कहाँ डालना है, प्रोविजन फॉर डेप के अकाउंट में, इस साइड 31 मार्च 2022 बाय डेप M1 M2। ठीक है, तो इस पे तो पूरा लगेगा 1.5 लाख का 10% 15,000, और M2 पे सिर्फ 6 महीने का लगेगा 2500, जो कि आएगा 50,000 का 10% 5,000, 6 महीने का 2500। अब टोटल कर लेना है, तो ये डेट आ जाएगी 31/3/2022। ये आ जाएगा आपका 15,000, और ये 17,500, 17,500, 17,500। अभी 17,500 को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, M1 M2 का आप एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अलग अलग लिखो तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे आ जाएगा
बैलेंस सी डी, डेट यही रहेगी, थोड़ी जगह की कमी है, ठीक है, आप समझ जाओगे वैसे। तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, आगे चलें। चलो तो अब इधर की भी टोटलिंग करनी है। ये आ गया 2 लाख, इधर आ गया 31/3/2022 बाय बैलेंस सी डी M1 M2 1,50,50,000, ये भी हो गया 2 लाख। पहले साल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अगले साल बीडी बनेगा 1/4/2022 टू बैलेंस बीडी M1 M2 1,50,50,000, इधर भी 2 लाख। इस साल तो ना तो बेचा ना खरीदा है, तो एज इट इज उतर जाएगा। CD M1 M2, ठीक है। अब डेप्थ तो लगेगा ही ना, ठीक है। पहले ये हमने लिख लिया इसको, चलो तो अब डेप्थ लगाते हैं। पहले इसको उतारेंगे, ओपनिंग बैलेंस 1/4/2022 बाय बैलेंस बीडी M1 M2 15,000 और 2,500। अब लगाएंगे डेप्थ 31/3/2023 बाय डेप्थ M1 M2। अब इस साल तो पूरे साल भर का डेप्थ लगेगा 15,000 और इसका आएगा 5,000। अब ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 37,500। 37,500 इधर लिखेंगे 31/3/2023 बाय बैलेंस सी डी। कैसे? M1 और M2। M1 का कैसे लिखेंगे? पहले से 15 था, 15 और हो गया, तो M1 का टोटल हो गया 30,000, और M2 का पहले से 2,500 था, 5,000 हो गया, तो टोटल ये हो गया 7,500। तो ये टोटल होगा 37,500, ठीक है। मैं टोटल लेके चल रहा हूँ अलग अलग, हो सकता है आपके टीचर ने एक साथ कराया हो, मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये मशीन को ओपनिंग बनाते हैं, टू बैलेंस बीडी M1 M2 1,50,50,000। अब इस साल 2023 में 6 महीने बाद हमने एक मशीन को बेच दिया, ठीक है। पहले उस पर डेप लगा लेते हैं। पहले डेप लगाने से पहले उसका ओपनिंग बैलेंस, ये जो है इनका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 1/4/2023 बाय बैलेंस बीडी M1 M2 30,000 7,500। अब 30 तारीख को हमें एक डेप लगाना है, किस पे? M2 पे, 6 महीने का, जो कि आएगा 2,500। क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये 2,500 का टोटल हमें इधर लिखना है कि आज तक इस मशीन पे कितना डेप लगा है। 7,500 पहला था, 2,500 और हो गया, तो टोटल हो गया 10,000। अब यही 10,000 किस नाम से आएगा? यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजेबल के नाम से आ जाएगा, ठीक है। किस नाम से आएगा? मशीनरी डिस्पोजेबल। तो ये 2 साइड है ना, बाय लिख दिया गलती से, ये 2 साइड है क्लास, ठीक है। 2 मशीनरी
डिस्पोजेबल अकाउंट कितना, 10,000। पता है ना 10,000 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ दिया 10,000। अब यही जाता है आपका यहाँ पे, कहाँ पे, यही जो है 10,000 आपको यहाँ भेज देना है, ये रहा। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है। और इसी तरीके से आपको आगे करना है। बाकी मशीन पे डेप लगाते हैं 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2024 को बाय डेप M1। इस पर तो पूरे साल का लगेगा 15,000, खत्म। अब CD जो बनेगा 31/3/2024 को, वो टोटल बनेगा टू बैलेंस CD M2 का, सॉरी M1 का, M2 तो बिक चुकी है ना, ये M2 का है। तो M1 कितना है, 15,000 ये हो गया, पहले से 30 था तो टोटल हो गया ये 45,000। इधर आ गया 55,000, और 31 मार्च 2024 तक की अकाउंटिंग करनी थी तो 24 आ गया डेट, ठीक है। इधर जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 55,000। अब मशीन अकाउंट में क्या करना है, एक मशीन चली गई तो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे 31/9/2023 को बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट M2 कितना का था, 50,000। एक बार आप देखो, आपने वहां लिखा भी होगा 50, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको नॉर्मल टोटलिंग कर देनी है 31/3/2024 को। आपका CD कितना बचेगा, 1.5 लाख। इधर भी 2 लाख आ गया टोटल, ये M1 का है, इधर भी 2 लाख आ गया, ठीक है। तो जो आपका एग्जैक्ट नेट आंसर कौन सा है, जो आपका नेट आंसर होने वाला है 1.5 लाख होने वाला है, और इसका 45,000 बैलेंस, और ये इनका ये अकाउंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, और इधर में ये रे क्वेश्चन 28, ठीक क्लास, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।